हेलो गैस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनका सेकंड काउंसलिंग होना है वो कैसे होना है और जिनको सीट अलॉटमेंट होना है उनका पेमेंट का क्या प्रोसेस है और आगे जितना भी उनका प्रोसेस होना है कॉलेज चेंज करने का, फ्लॉट का, ठीक है, फ्रिज का, ये सारे ऑप्शन हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जिनका सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो शुरू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे अब जब आपको सीट अलॉटमेंट होगा तो आपको क्या प्रोसेस करना होगा वो आपको दोबारा नहीं बताया जाएगा। तो आप एक बार अच्छे से समझ लें और आगे का प्रोसेस जो आपका सेकेंड काउंसलिंग है वो आप भरेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल हमारा एडवोकेट सर से बात हुआ है हाईकोर्ट के मामले में। काफ़ी देर रात तक उनसे बात हो पाया तो वीडियो थोड़ा लेट आया है, तो आपको मैं आई बटन पे लिंक दे दे रहा हूं, आप वहां से जा करके ज़रूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के प्रोसेस के बारे में। तो जिनको सीट अलॉटमेंट हो गया उनके में कन्फर्म सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया होगा, ठीक है, उनको अपना ID ओपन करके देखना है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल में कहा गया इनको कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड करने के लिए बताया गया। जैसे आप अपना यहाँ पे जब आप इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके कन्फर्मेशन करेंगे तो आपके फ़ोन पे कुछ इस तरह से प्रिंट कन्फर्मेशन लेटर आएगा और फिर आपका कुछ इस तरह से कन्फर्मेशन लेटर आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ तक का ऑप्शन आपको पता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपका फ़ीस पेमेंट का क्या ऑप्शन है। फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें सीट एवं महाविद्यालय आवंटन हुआ है, मतलब जिसको कॉलेज मिल गया है, चाहे प्राइवेट है चाहे कॉलेज है, और उन्होंने सीट कन्फर्म कर लिया जैसे हमने अभी बताया, उन्हें लॉगिन करने के बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग लिंक को क्लिक करना है, ठीक है, और फीस पेमेंट का लिंक दिखाई देगा। आज अभी चालू तो हुआ नहीं है, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब आपका क्या हुआ है, फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया है, इसलिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसमें आपको फीस पेमेंट का लिंक दिखाई देगा। लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको महाविद्यालय का फीस जमा करने का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। मतलब जैसे फॉर्म भरते समय 500 रुपये 300 रुपये का ओपन होता था, सेम वैसे यहाँ पे कॉलेज का आपको गेटवे ओपन हो जाएगा कि आपको फीस कहाँ पे पेमेंट जाके करना है। तो आपके ID से सब कुछ होगा, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। आगे लिखता है जहां आवंटित महाविद्यालय हेतु निर्धारित फीस की जानकारी प्रदर्शित होगी जिसका ऑनलाइन भुगतान करना होगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई पैसा कितना लगेगा, कितना हमें फीस देना पड़ेगा। तो इसका भी टेंशन आपको नहीं लेना है। आपका जो फीस दिखेगा वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे आपको वहाँ पे शो अप करेगा कि 9,000 है कि 25,000 है कि 10,000 है कि 8,000 है। जो भी आपका फीस होगा गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, वो आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे आपको आपके ID पे आज से शो होना चालू हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखता है ऑनलाइन फीस जमा करने के पश्चात नेक्स्ट बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को फ्रिज एवं फ्लॉट 2 ऑप्शन दिखाई देगा। मतलब जब आप अपने ID में जाओगे, ठीक है, यहाँ तक आने के बाद जब आप यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है, आपका पेमेंट करने का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का, तो वो जब आप पैसा पे कर दोगे तब आपके पास 2 ऑप्शन आएगा। क्या क्या ऑप्शन आएगा, एक आपका फ्रिज आएगा और एक आपका फ्लॉट आएगा। हम आगे बात करते हैं कि फ्रिज और फ्लॉट है क्या। यहाँ पे बोलता है फ्लॉट ऑप्शन केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को उपलब्ध होगा जिनको उनकी प्रथम चॉइस का सीट प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, इनका देखिए, इनको कॉलेज प्रेफरेंस फर्स्ट नंबर का ही मिल गया है, ठीक है। ये आपका रायपुर कॉलेज को चूज़ किए थे, पहले नंबर पे यही इनको मिल गया, तो इनको ये क्या होगा, दिखाई नहीं देगा, ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। कौन सा ऑप्शन, ये फ्लॉट का जो ऑप्शन है वो इनको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इनको केवल फ्रिज का ऑप्शन दिखाई देगा। फ्लॉट ऑप्शन केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को उपलब्ध होगा जिनको उनकी प्रथम चॉइस प्राप्त नहीं हुई है। तो प्रथम चॉइस वाले को यहाँ पे नहीं देगा, जैसा कि यहाँ पे आर्टिकल में कहा है। तो किनको देगा, तो देखिए यहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंस इनको 7वें नंबर का मिला है, ठीक है। ये नारायणपुर इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, इन्होंने पहला दूसरा नंबर पर कुछ और कॉलेज भरा होगा, लेकिन नंबर 7 में जो इनका कॉलेज प्रेफरेंस था वो इनको मिला है, ठीक है। तो इनको ये ऑप्शन यहाँ पे शो अप होगा, जो यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये ऑप्शन फ्लॉट का इनको यहाँ पे शो अप होगा। अब देखिए बोलता है सीट आवंटन के पश्चात यदि निर्धारित समय पर फीस पेमेंट नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को आवंटित सीट स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। तो अभी जो आपका 9 से जो 12-13 तक का जो आपका डेट है, इसके बीच अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका सीट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपको जो सीट मिला है वो आपके हाथ से चल देगा, ठीक है। आगे लिखता इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा। मतलब आप कोई भी उसके बाद आप कितनों भी रिक्वेस्ट कर लो IGKB से, वो आपका मान्य नहीं होगा। आगे लिखता है सीट निरस्त हो जाने के पश्चात यदि सीट निरस्त हो गया, यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग के आगामी चरण में भाग लेना चाहता है तो उसे आगामी काउंसलिंग के लिए निर्धारित समय के मध्य आगामी काउंसलिंग के पूर्व ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को अपने यूज़र ID एवं पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग का लिंक को क्लिक करके कन्फर्म बटन को क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपका बताया है कि अगर आपका सीट अलॉटमेंट होने के बाद अगर आप नहीं ले पाते हैं एडमिशन तो आपको सेकेंड राउंड में जाना है। तो जिनका एडमिशन नहीं ले पाते हैं या जिनको अभी सीट नहीं भी
मिला है, मतलब जो भाइयों को सीट अब कल नहीं मिला है, सीट नॉट अलॉटेड है, उनका भी यहाँ पे जो 8 नंबर पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं ना, कन्फर्मेशन लेटर यहाँ पे आया हुआ है, यहीं पे आपका क्या होगा, सेकंड काउंसलिंग का जो लिंक है, फर्स्ट काउंसलिंग का जो लिंक है, दोनों यहाँ पे देगा। यहीं से आपको क्या करना है, ओके करना है और आपको कंफर्म करके आगे का प्रोसेस में जाना होगा। यहीं से आपको सब कुछ मिलेगा और कहीं आपको नहीं जाना है। अब यहाँ पे देखिए आगे लिखता है, सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि फीस भरने की प्रक्रिया अंतिम तिथि से पूर्व पूर्ण कर लें। हाँ, सही बात है यहाँ पे कि जितना तारीख आपको दिया हुआ है उससे पहले आपको कंप्लीट कर देना है। 12-13 तक आपको वेट नहीं करना है, आज कल में ही कर लीजिएगा। उसके बाद लिखता है, ताकि किसी प्रकार की कठिनाई से बचा जा सके, यदि अभ्यर्थी के द्वारा समय पर किसी भी कारण से फीस जमा नहीं की गई तो विश्वविद्यालय किसी प्रकार का जिम्मेदार नहीं होगा। तो भैया टाइम से आप अपना पेमेंट कर देना, नहीं तो यहाँ पे सीट का नुकसान ओनली फॉर आप ही को होगा। अब बात करते हैं फ्लॉट का ऑप्शन। ठीक है, लिखता है, यदि अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित प्रथम महाविद्यालय के अतिरिक्त कोई अन्य आवंटन हुआ है, मान लो आप रायपुर चाह रहे थे, आपको मिल गया बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, वो मिल गया। जो आप चाहे पहला नंबर पे वो आपको नहीं मिला। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया इनका कॉलेज प्रेफरेंस 7वें नंबर पे है, तो इनको यहाँ पे ये काम करना है। यहाँ पे पहला नंबर कॉलेज प्रेफरेंस भी है। ठीक है, तो इनको ये नहीं करना है, केवल इनको ये 7वां नंबर जिनका कॉलेज प्रेफरेंस है, मतलब एक के बाद 2, 3, 4 कुछ भी हो, अगर उनका कॉलेज प्रेफरेंस ऐसा फंसा है तभी ये वाला ऑप्शन यहाँ पे इनको करना होगा। तो यहाँ पे लिखता है, यदि अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित प्रथम महाविद्यालय के अतिरिक्त कोई अन्य महाविद्यालय आवंटन हुआ है एवं अभ्यर्थी उसमें परिवर्तन करना चाहता है, मतलब आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला। जैसे आप मान लो पहले नंबर पर रायपुर चाह रहे थे, लेकिन आपको अंबिकापुर मिल गया, जगदलपुर मिल गया, लेकिन आप अब क्या करना चाहते हो, आप कोई अच्छा और उसके ऊपर के कॉलेज आप लेना चाहते हो, तो ये आपका ऑप्शन है। लिखता है, तथा इस हेतु अगले चरण की काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं तो उसे फ्लॉट ऑप्शन का चयन करना होगा। उसके पश्चात कन्फर्मेशन बटन को क्लिक करना होगा। तो आपको जो कॉलेज मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं हो, आपको दूसरा कॉलेज चाहिए, तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है और कंफर्म करना है। आगे लिखता है, ऐसे अभ्यर्थी को जिन्होंने फ्लॉट चयन किया है वर्तमान में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश दे दिया जाएगा। मतलब आप अगर फ्लॉट का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको अभी जो कॉलेज मिला है ना, मान लो अंबिकापुर मिला है या जगदलपुर मिला है, तो वो कॉलेज में आपको एडमिशन दे देंगे। ठीक है, आप पेमेंट करोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आगे बोलता है, परंतु उन्हें अगली काउंसलिंग में प्राप्त होने वाले महाविद्यालय में अंतिम रूप में प्रवेश दिया जाएगा। मतलब अब जो आप सेकंड काउंसलिंग में जब आप भाग लोगे तो वहाँ जो आपका प्रवेश होगा, ठीक है, अगर हो जाता है तो आपका वो फाइनल रहेगा। आगे लिखता है, फ्लॉट चयन करने पर अभ्यर्थी को अगली काउंसलिंग में उनकी प्राथमिकता के अनुसार चयन किए गए महाविद्यालय की सूची में से वर्तमान में से आवंटित महाविद्यालय की प्राथमिकता से ऊपर की प्राथमिकता में ही मेरिट के आधार पर सीट का आवंटन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपके ऊपर के कॉलेज को मिलेगा ना, आपके नीचे के कॉलेज अब आपको नहीं मिलेंगे। जब आप फ्लॉट का ऑप्शन डालोगे तो आपके ऊपर में जो भी कॉलेज होगा वो आपको दिया जाएगा, नीचे का कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे लिखता है, अगली काउंसलिंग में ऊपर की सूची में सीट नहीं मिलने पर, मान लो अगर आपने भर दिया, एडमिशन भी अभी करा लिया, अब आप सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में डाल दिए कि आपको और अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो यहाँ पे कहता है, अगर आपको अगली काउंसलिंग में ऊपर की सूची में सीट नहीं मिलने पर पूर्व काउंसलिंग आवंटित सीट यथावत रहेगी। तो आपका जो अभी जो करंट में आपको जो भी सीट मिला है, जो भी कॉलेज मिला है, वो आपके हाथ में रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा। कब? जब आप यहाँ पे फ्लॉट का ऑप्शन चुनोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको जरूर आप चूज करना, क्योंकि यहाँ पे आपका सीट यथावत रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, कोई उस पर एडमिशन नहीं लेगा। आगे लिखता है, इस फ्लॉट ऑप्शन को क्लिक करने के पश्चात सीट कन्वर्जन काउंसलिंग, सीट परिवर्तन काउंसलिंग में भाग लेने या न लेने का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि अभ्यर्थी इस काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है तो उसे यस पर क्लिक करना होगा, और अगर नहीं लेना चाहता है तो नो पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो अगर आपको फ्लॉट ऑप्शन का भाग लेना है तो आप यस करना, नहीं लेना है तो आप नो करना। ठीक है, आगे लिखता है, बची हुई सीटों को नियम अनुसार सामान्य श्रेणी तक परिवर्तित कर काउंसलिंग के माध्यम से उन सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। यह काउंसलिंग मॉपअप काउंसलिंग के खत्म हो जाने के बाद होगा। तो बहुत ज़्यादा सीट अगर बच जाता है तब यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होगा, अभी नहीं। अब बात करते हैं फ्रिज ऑप्शन का। यदि अभ्यर्थी को उसकी प्रथम वरीयता का महाविद्यालय प्राप्त हुआ है, अब जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे पहला नंबर पॉइंट, ठीक है, ये 7वां तो हो गया कॉलेज प्रेफरेंस। अब ये जो कॉलेज प्रेफरेंस पहला नंबर इनका है, इनके लिए यहाँ पे पॉइंट कहा गया है, फ्रिज करने का यहाँ पे बताया गया है। तो लिखते हैं यहाँ पे, या प्राप्त महाविद्यालय से संतुष्ट हैं एवं अगले चरण की काउंसलिंग में भाग नहीं
नहीं लेना चाहते हैं तो इनको तो अब कहीं जाना नहीं है, क्योंकि इनका तो पूरा कॉलेज मिल गया, जो ये चाह रहे थे पहला नंबर पे वो इनको मिल गया। तो उससे फ्रिज ऑप्शन का चयन करना होगा। तो आपको अब फ्रिज ऑप्शन का चयन करना है, इसके बाद कन्फर्म बटन को क्लिक करना है। तो आज आप क्या करेंगे, पेमेंट करने के बाद फ्रिज का ऑप्शन चयन करेंगे, फिर कन्फर्म बटन को क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन को क्लिक करने पर सीट कन्वर्जन काउंसलिंग मतलब सीट परिवर्तन काउंसलिंग में भाग लेने या ना लेने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग अगर आपको मिल गया है, ठीक है, सीट, फिर भी आप अगर सीट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कहा है, तो आप यस या नो कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी इस काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है तो उसे यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा नो पर क्लिक करना होगा। ठीक है, आगे लिखता है अंतिम काउंसलिंग में केवल फ्रिज ऑप्शन ही उपलब्ध रहेगा और सभी अभ्यर्थी को फ्रिज ऑप्शन ही चयन करना होगा। फ्रिज मतलब कि आपको बाहर होना है, लेफ्ट होना है, फ्रिज करना उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है। अगला पॉइंट बोलता है फ्लॉट या फ्रिज ऑप्शन के अंत में अभ्यर्थी को अस्थायी आवंटन पत्र मतलब प्रोविजनल एडमिशन लेटर पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहां से उसे अस्थायी आवंटन पत्र का प्रिंट आउट लेना होगा। तो जैसे आप ये ऑप्शन चूज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक और नया पेज मिलेगा लेटर, उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। अब यहाँ पे विथड्रॉल ऑप्शन दिया है, निरस्तीकरण सीट, अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटित सीट हेतु फीस का भुगतान कर दिया है और वह आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी प्रत्येक चरण की काउंसलिंग में निर्धारित तिथि के मध्य सीट को निरस्त कर सकते हैं। इस हेतु अभ्यर्थी को अपने आईडी और पासवर्ड में लॉग इन करने के पश्चात सीट विथड्रॉल ऑप्शन लिंक को क्लिक करना होगा। उसके पश्चात हर सीट अलॉटमेंट की जानकारी का पेज दिखेगा, जिस पर विथड्रॉल सीट बटन को क्लिक करना होगा, जिससे सीट निरस्त हो जाएगी और फीस जिस बैंक अकाउंट में वापस चाहिए उसकी जानकारी देनी होगी। कन्फर्म बटन दबाना होगा। कन्फर्म बटन दबाने में प्रवेश निरस्तीकरण पत्र आपको मिल जाएगा, जिसे अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड कर अपने पालक और स्वयं के हस्ताक्षर कर पुनः इसी पेज पर अपलोड करना होगा। प्रवेश निरस्त करने पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा जमा की गई राशि का 1000 रुपये काट कर बाकी राशि अभ्यर्थी द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। ये ऑप्शन का मतलब ये है कि आपको IGKB में एडमिशन नहीं लेना है, आपका कहीं और अगर हो गया एडमिशन, ठीक है, तो आप वहाँ लेना चाहते हो, लेकिन आपका क्या है, यहाँ पे अगर आपका एडमिशन हो जा रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एडमिशन कर दिए, लेकिन आपको बाद में पता चला कि आपका फिशरी में हो गया या कोई अच्छा जगह आपका हो गया, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडमिशन ऐसे ही कैंसिल कराएंगे, आपका 1000 रुपये कटेगा, बाकी सारा पैसा आपको यहाँ पे अपने आईडी में आपको वापस से मिल जाएगा। अब बात करते हैं द्वितीय चरण की काउंसलिंग। तो लिखता है द्वितीय चरण की काउंसलिंग में केवल ऐसे ही अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने सीट सुरक्षित करते समय फ्लॉट ऑप्शन का चयन किया था। फ्लॉट मैंने आपको बताया ना, जिनका कॉलेज प्रेफरेंस आपको क्या मिला, ऊपर नीचे हो गया, पहला नंबर का नहीं मिला, वो यहाँ पे चयन करेंगे। या ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व चरण की काउंसलिंग में सीट का आवंटन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जितने भाइयों को अब सीट जो अलॉटमेंट नहीं हुआ, जिनका नॉट अलॉटेड सीट दिखा रहा है, इनको यहाँ पे सेकेंड काउंसलिंग में जाना होगा। आगे लिखता है द्वितीय चरण काउंसलिंग में प्रथम बार सीट आवंटित अभ्यर्थी को बिंदु क्रमांक 22 से 25 तक के सभी चरणों से गुजरना होगा। तो मैंने वीडियो में अभी तक जितना बताया उन सारी चीज़ों से देखो, यहाँ पे कहा है कि आपको यहाँ से जाना है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें फ्लॉट ऑप्शन के कारण पुनः सीट का आवंटन किया गया है, वे केवल आवंटित सीट को बिंदु क्रमांक 23 अनुसार कंफर्म करना होगा और आगामी चरण की काउंसलिंग हेतु फ्रिज एंड फ्लॉट का ऑप्शन चयन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी को पुनः फीस का भुगतान नहीं करना होगा। तो यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको सेकेंड काउंसलिंग में क्या करना है, सिंपली आपको अपने आईडी में जाना है, वहाँ पे सेकेंड काउंसलिंग का आपको लिंक दिखेगा और वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप कंफर्म करने के बाद आपका सेकेंड काउंसलिंग में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो फीस को लेकर के यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो फीस का आप टेंशन ना लें, कोई फीस आपका नहीं लगेगा। जैसा यहाँ पे लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी को पुनः फीस का भुगतान नहीं करना होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।